नमस्कार, मैं वैभव पांडे। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव से जुड़ा हुआ। संडे का दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ उपाय आपको शेयर किया जाए। पहली बात यह है कि जो लोग सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं या जिन पंडित जी महाराज, ज्योतिष ने, एस्ट्रोलॉजर ने जो भी उपाय बताए हों सूर्य से जुड़े हुए, सूर्य देव से जुड़े हुए, अगर वो उपाय कर रहे हैं और फिर भी उसके बाद उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा कि आप कहीं ना कहीं अपने बताए हुए उपाय को बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं या सही तरीके से आप उस उपाय को कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सूर्य देव का उपाय जिस तरह का उपाय होता है, वो उपाय लोगों की लाइफ को इतनी जल्दी चेंज करता है, इम्पैक्टफुली होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कलयुग में प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव हैं, जो सामने हमें रोज दर्शन देते हैं। अगर उसका उपाय आप उनका उपाय अगर आप प्रत्यक्ष रूप से सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उपाय गलत कर रहे हैं। ज़्यादातर जो केसेस में गलतियां आती हैं, लोग बताते हैं कि हम उपाय कर रहे हैं पर इम्पैक्ट चेंज नहीं हो रहा। उस इम्पैक्ट में करना क्या है, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को, मेरे वीडियो को सुनिएगा। अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो आप इन गलतियों को चेंज कीजिए। पहली गलती लोग क्या करते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कोई वर्किंग सेक्टर में है, गवर्नमेंट में है, या किसी की लेट लपेट दुकानें हैं, जिस हिसाब से उनका टाइम शेड्यूल बहुत ओवरनाइट जाता है, तो उठते वो मॉर्निंग में बहुत लेट हैं। अब उन केसों में क्या होता है, जब उठते लेट हैं तो नहाएंगे धोएंगे, अपना कार्यक्रम करने के बाद, बात वगैरह लेने के बाद वो 10 बजे, कोई 11 बजे ऐसे कॉल आते हैं कि 11 बजे हम जल दे रहे हैं और हमारा सूर्य जो है इम्पैक्ट नहीं हो रहा, हमारे सूर्य से जुड़े हुए हाउस जो है वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अब बात समझिए, आप सूर्य भगवान का ब्रह्म मुहूर्त होता है मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, और आप जल दे रहे हैं 11 बजे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ऐसे में आपकी जो प्लेनेट है वो इम्पैक्ट वर्क करेंगे ही नहीं। आपको जो जल देना है, आप मॉर्निंग में अगर 4 बजे 5 बजे जल नहीं दे पाते हैं, कोई इशू नहीं है, आप 6 बजे दीजिए, आप 7 बजे तक दीजिए। मैक्सिमम एक समय आप 8 बजे तक लेके चलिए, पर 8 बजे के बाद अगर आपको जल दे रहे हैं, वो तो जल देना आपके लिए कोई इम्पैक्टफुली है नहीं, उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है। आप कोई 11 बजे जल दे रहा है, कोई 12 बजे दे रहा है। हाल ही में अभी 2 दिन पहले कॉल आया कि हम ऐसे उपाय कर रहे हैं, मैंने पूछा उनसे कि आप कितने बजे जल दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। पता चला कि वो 11:30 बजे जल देते हैं। अब जब सूर्य देव आपके ऊपर आ जाएंगे, आपके 11:30 12 बजे सूर्य भगवान जो मिड टाइम पे आ जाते हैं, जब आपके ऊपर आ जाएंगे तो आप अर्घ देंगे कैसे उनको? अर्घ देने का भी एक सिस्टम होता है, समय होता है। तो पहले तो आप अपने टाइम शेड्यूल को सुधारिए। अगर सूर्य से जुड़ा हुआ, सन से जुड़ा हुआ जो आप इम्पैक्ट चेंज करना चाहते हैं, उनका इफेक्ट लेना चाहते हैं, आप उस टाइम को चेंज करिए। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, अर्घ देते समय जो तांबे का जो लोटा होता है, उसको अर्घ देते समय उनकी जो धार होती है अर्घ की, वो ज़मीन पे गिरती है और गिरने के बाद वो पैरों में लगती है या पैरों पे छींटे पड़ते हैं। तो इन दो उपायों को आप ध्यान रखिएगा कि वो जो जल गिरे पैरों पे, आगे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखिएगा, बाल्टी रख लीजिए, गमले रख लीजिए, कुछ नहीं है, आप छत की दीवार के आप साइड में, दूसरी दीवार के साइड में गिराइए। बस ये ध्यान दीजिएगा कि वो जल जो ज़मीन पे गिरे, आपके ऊपर ना गिरे। इसका विशेष ये दो ध्यान रखिएगा, तो ही आपके जीवन में सूर्य से आ रहे, सूर्य देव से जुड़े आ रहे बदलाव जो हैं, कुंडली के जो भाव हैं, जो उनके प्लैनेट है, उनकी जो पावर है, एनर्जीज है, कॉन्फिडेंस है, जॉब्स में अंदर आ रही रुकावटें हैं, ये सारी चीज़ें तभी चेंज हो पाएंगी जब आप सूर्य देव से जुड़े हुए नियमों को फॉलो करें। उपाय लगभग आपको सबने, किसी न किसी ने, ज्योतिष ने, एस्ट्रोलॉजर ने बताए होंगे, पर जीवन में बदलाव सबके नहीं आता, क्योंकि यही कारण है कि लोग सही तरीके से या तो उपाय समझाते नहीं हैं या आप सही तरीके से करते नहीं हैं। ये दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि उपाय को सही समय पे और सही तरीके से करने पे ही बदलाव आते हैं। तो इन बदलावों को आप कीजिए। नमस्कार, मैं वैभव पांडे। हर हर महादेव।